देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है, कोई ना कोई उनसे ओहदे में बड़ा है जो उन्हें कंट्रोल करता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई ना कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है जिस वजह से एक कार्ड उछल कर आ गया है, एक कार्ड और उछल के आ रहा था। थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से वो आपको लगातार स्पाई किए जा रहे हैं, स्टॉक किए जा रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहते हैं, आपको चुनना चाहते हैं। ये ऊर्जा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो या चलते फिरते मिले हो, सोशल मीडिया साइट से मिले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो जब आप उनसे मिले हो, या आपके आने के बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। यस, उन्होंने थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने आपको छोड़ दिया है, मगर अभी लगातार वो आपको स्पाई किए जा रहे हैं और आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बैलेंसिंग की एनर्जी है, बैलेंसिंग की कमी है तो बैलेंस आने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, पहले नहीं करते थे। थर्ड पार्टी ऊंचे सिंहासन पर बैठकर रिमोट दबाती थी, तो रिमोट के चलते वो रोबोट का काम करते थे, आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे। अब वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बैलेंसिंग की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। अंक ज्योतिष हूँ। इनमें से कोई भी मेरी सर्विस या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे आपके पार्टनर खुद को अनवर्दी समझते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, अब थर्ड पार्टी को जब चुना आप अपने सेल्फ लव में लग गए। ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े दिन तक आपने हो सकता है वेट किया, रोए, तड़पे, डार्क नाइट ऑफ द सोल आया, उसके बाद जो आप उठ के खड़े हुए उनको आपने दुलत्ती मार दी हो, ऐसा हो सकता है। ये दुलत्ती खाने के हमारे ट्विन लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। वैसे फेमिनाइन भी लातों की भूत है, बातों से नहीं मानती हैं। जब तक मस्कुलाइन लात नहीं मारते, वो होता है ना, उम्मीद की एक किरण उनके दिल में हमेशा जागती रहती है, क्योंकि सोल बोलता है सामने वाला अपना है, वो आएगा ही। और वो आते भी हैं, मगर 3D में नहीं, 5D में आते हैं। बहुत सी फेमिनाइन कहती है मेरा इंट्यूशन कह रहा है वो छोड़ देंगे, मगर शरीर के अंदर है ना एक सुकून सा फील हो रहा है जैसे वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये 5D में एक लम्हा के लिए भी वो नहीं छोड़ेंगे, मगर 3D में आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है, आपकी भी चलती है। तो दोनों ट्विंस को जुदा कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए उन दोनों हस्बैंड वाइफ को जुदा कर दिया जाता है, जिससे वो अपने ऊपर वर्क कर सके, पास्ट की बातों को याद कर सके, पिछले जन्म की बातों को याद कर सके और अपने आप में जो कमी है उसको सुधार सके। इसलिए कि इस पूरे सेपरेशन में आपका कई बार अलाइनमेंट होता है ना। एक दूर कोसों दूर बैठकर वो इंसान आपके साथ मर्ज होंगे, तो उनके साथ आपकी अलाइनमेंट बैठानी पड़ती है, जो मैंने अपनी जर्नी में नोटिस किया। तो वो एक दिन का बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है ये। यहाँ पे मून बहुत ज़्यादा ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे, ऐसा दिखता है। ये उठक बैठक करते थे थर्ड पार्टी के कहने पर,
मतलब थर्ड पार्टी अगर दिन को रात कह दे तो ये रात ही मान लेते थे। इतने कान के कच्चे इंसान से आपका पाला पड़ा था, बहुत ज़्यादा कान के कच्चे इंसान हैं। और इनको थर्ड पार्टी चने की झाड़ पे चढ़ा देती थी और साथ में एक फूंक मार देती थी। आपके खिलाफ कोई होता है ना, आपके खिलाफ हमेशा उनको भड़काती रहती थी, नेगेटिव बातें उन तक डिलीवर करती थी और उन्हें लगता था ये तो सब सच है। मगर जब आपने सेल्फ लव शुरू कर दिया, उन्होंने आपको स्पाई करना शुरू किया, तब उन्हें एहसास हुआ थर्ड पार्टी तो झूठी नंबर 1 है, मक्कार नंबर 1 है। वो दूध के धुले बच्चे हैं जो कोई कुछ भी भड़काए और वो भड़क जाते हैं, है ना। तो जिस वजह से अब ये एहसास जब हो रहा है तो वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे किंग ऑफ सूड आया है, आपको थर्ड पार्टी पहला ही कार्ड आया है। थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने आपको छोड़ा, आपको चुना नहीं, इस वजह से आखिरी का कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहे हैं कि वो डर रहे हैं अभी आपको अप्रोच करने के लिए, इसलिए कि आप तानों की बौछार उन पर कर दोगे, है ना। वो वैसे ही अधमरे पड़े हैं, अधमरे आपके प्यार में है ना। ऐसा नहीं है कि अधमरे हैं तो जान दे दें। आप फेमिनाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल में अधमरे होते हो, आप क्या जान दे देते हो? नहीं देते हो, बाउंस बैक करते हो, है ना। तो वो भी बाउंस बैक कर देंगे। तो यहाँ पे वो अधमरे पड़े हैं, मगर वो अधमरे अवस्था में ही वो ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने आपको छोड़ा। तो अप्रोच करते हुए मुझे ज़रा संकोच होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा संकोच की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 6 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 11 नंबर या 2 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 3 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 12 नंबर या 3 नंबर, यहाँ पे मून 18 नंबर या 9 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 14 नंबर या 5 नंबर। यहाँ पे दिख रहा है बहुत, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस बहुत होगा। आपके बॉस, आपके कलीग, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है, मुझे इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने फिज़िकली, इमोशनली, पैसे से, हर तरीके से आपका इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, आपको नहीं चुना, इसलिए कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें पैसा और फ़ायदा दोनों ही मिल रहा था, जिस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। और एक बड़ी पूरी लाइफ फैमिली थी उनकी ऑलरेडी। मुझे इनहेरिटेंस फैमिली किसी किसी की दिख रही है, जो एक भरा पूरा फैमिली था, जिस वजह से उन्होंने वहीं पे फ़ायदा देखा कि यहीं अपनी फैमिली में ही रहता हूँ तो पैसे की वर्षा होगी और मुझे कंफर्ट जोन में रहना पड़ेगा। जिस वजह से उन्होंने बहुत सोचा, बहुत कंफ्यूज रहे, कई महीने उन्होंने सोचने में, विचार करने में टाइम लगाया। उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि आपको धोखा देना ही बेहतर होगा, है ना। जहाँ पे फ़ायदा है, थाली के बैंगन की तरह वहाँ पे लुढ़क गए और अपनी फैमिली को चुन लिया। अभी दुखी हैं, अभी एक पल भी चैन नहीं है उनको। उन्होंने अपनी खुशी, अब पैसा, लग्जरियस लाइफ, अपने महत्वाकांक्षी नेचर को इम्पोर्टेंस दिया और फिर भी वो खुश नहीं है। इतने भरे पूरे फैमिली में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर फ्लर्टी हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो। इनके मुझे मल्टीपल अफेयर दिख रहे हैं। आप तो हो ही, आपके साथ साथ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना और भी चलाते रहते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया पे वो सर्च करते रहते हैं किसी ना किसी को, कि ऑनलाइन ही किसी से टाका भर जाए, ऐसा ही मैं कहूँगी। इसलिए कि ये भी दिख रहा है सोशल मीडिया, वो भी सोशल मीडिया, ये इंसान को किसी के साथ घर नहीं बसाना, इसलिए टाइम पास के लिए कोई भी मिल जाए, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इनका। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब उनका दिल उनके बस में नहीं है, इतनी उछल रहा है आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं। उनकी फैमिली आपके बगैर अधूरी है, आप आके पूरी करोगे।
ऐसी ऊर्जा है उनकी, इसलिए कि इक्वल गिव एंड टेक के नीचे ही आया है हैप्पी फैमिली। मगर वो अप्रोच करते हुए डर रहे हैं, इसलिए कि वो पास्ट को भूल नहीं पाए हैं। एक एक दिन होता है ना, मौत के मुंह से वो जा रहे हैं, इसलिए कि वो पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे, उनको कर्मा मिल रहा है, जिस वजह से उन्होंने जो जो किया है एक एक चीज़ रिकॉल करते हैं आपके साथ। उन्होंने जो जो षड्यंत्र रचे आपके खिलाफ अपनी फैमिली के साथ मिलकर, वो उनकी जान ले लेते हैं, इसलिए कि आप तो पहले से ही जैसे हो वैसे ही थे, है ना। अभी जैसे हो पहले भी आप वैसे ही थे, मासूम। मगर ये 420 इंसान ने जो स्ट्रीट स्मार्ट है आपको पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि इनके खुद के कान नहीं थे, इनकी खुद की आँख नहीं थी। कान और आँख इनकी बीवी के थे, इनकी साली के थे, इनकी सास के थे, या अनमैरिड है तो माँ बाप, है ना, माँ बाप या कोई भाभी, कोई ना कोई होता है जिनके कान और आँख लगा के वो घूमते हैं, या कोई फ्रेंड होगा। तो ये सब उन्होंने गिरवी ले रखा था उधार, उन सब से काम चला रहे थे। इनके पास खुद के कुछ भी नहीं थे, ना कान थी, ना आँख थी, ना बुद्धि थी, तो सब कुछ उधारी पे था। तो उधारी पे जब था तो जिनसे लिया था उन्हीं का कंट्रोल था, जिस वजह से ये जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, एक एक चीज़ें वो याद करते हैं और बहुत पीड़ा से गुजरते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 घंटे या 10 दिन में यूनियन हो सकता है। ये जो मैं नंबर बताती हूँ ये आपके जन्म तिथि का तिथि है, जिस दिन आप जन्मे हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का डेट है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एब्रॉड में हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हो, या एब्रॉड में आप रहते हो, एब्रॉड में आना जाना लगा रहता हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी तो आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है, बैक स्टेपिंग हो रही है, और वो बैक स्टेपिंग थर्ड पार्टी भी कर रही है, और कुछ डिवाइन उनको उनके कर्म याद दिला रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत दुखी दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे बैटरी किया है, एनिमी जैसा बिहेव किया है आपके साथ, बिटरनेस आपने उनका देखा होगा। आप अपने आप को एक टाइम पे फेलियर समझने लगे थे, डार्क नाइट ऑफ द सोल में, हैं, आप ब्रेक डाउन हो गया था आपका, एग्जॉस्ट हो गए थे आप अपने आप को, मतलब आपको लग रहा था मेरे में कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। आप सोच रहे थे मैं खुद को ख़त्म करूँ। डार्क नाइट ऑफ द सोल हर ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है, फेमिनाइन मस्कुलाइन के भी आता है, मगर डार्क नाइट ऑफ द सोल फेमिनाइन को जब धोखा देते हैं, चाहे ऑनलाइन मिले हो ऑफलाइन मिले हो, हेलो हाय अच्छा अचानक बंद कर देते हैं, तो उसके बाद जो पीरियड आता है उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। तो उन सब से आप गुजर कर आए हो, तो आप वो पीड़ा में गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो उनको वही पेन दिया जाता है जो आपको कभी मिला है। किसी ने मेरे से कल रीडिंग कराई थी, कहा ट्विन को कर्मा मिलेगा, अभी वो फर्स्ट स्टेज में ही है, सारा दिन देखती रहती है कब वो ऑनलाइन हुए कब वो ऑफलाइन हुए। अगर आप अपने ट्विन को बद्दुआ देते हो तो समझ लो खुद के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है आपने। वो छाती पीट पीट के रोते हैं तो आपके सीने में दर्द हो जाता है। आप अगर खांसते हो तो आप अकेली, आपकी छाती नहीं हिलती है, खांसने से हमारा पूरा बॉडी हिलता है। जब आप खांसोगे आप नोटिस करना, मैं तो नोटिस करती हूँ, आपके ट्विन का शरीर अंदर से आप नोटिस करोगे ट्विन भी हिल रहे हैं, ठीक है। आप अकेले नहीं मरते हो, उनको लेकर मरते हो। आप फेमिनाइन भी ऐसी ही है, ऐसा नहीं है। आप जब मरते हो उनको लेकर मरते हो, वो जब उनको कोई कर्मा मिलेगा तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ मत सोचिए। इस जर्नी में स्टार्टिंग से ही आपको समझ लेना चाहिए, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, वो रोते हैं तो आपका सीना चीर के रख देते हैं, है ना। तो आप उन्हें बद्दुआ दोगे और बद्दुआ लगेगी, चक्की पीसोगे आप भी, तो इसलिए उनको बद्दुआ देना बंद कीजिए। ऐसे गालियाँ दे दीजिए, है ना, ऐसे अच्छी अच्छी गालियाँ हैं, गालियाँ खुद ही दे दीजिए, है ना। बीमार हो जाए, ये हो जाए, टांग टूट जाए, ये सब मत बोलिए, इसलिए कि उनकी टांगें टूट जाएगी तो आपकी राइट टांग टूट जाएगी। उनके हाथों में दर्द होगा तो आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। तो ये सब मत दीजिए, ऐसी हल्की फुल्की गालियाँ दीजिए और ख़त्म कीजिए।
यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस 2 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। आप में से बहुत से लोग एनिमल लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं, यही आपका सोल पर्पस भी है। नेचर लवर में आप कुछ भी हो सकते हैं, नेचर में बहुत कुछ आता है, आपकी चॉइस का कोई भी आप एनिमल्स बर्ड्स सिलेक्ट कीजिए और उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए, वही आपका सोल पर्पस है। इंसान भी है मगर नेचर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक इंडिपेंडेंट वुमन या मैन हो, फाइनेंशियली स्टेबल आपको पाते हैं आपके पार्टनर, वेल्दी पाते हैं और सेल्फ लव में आप रहते हो, अबेंडन की कोई कमी नहीं है, एक स्टेटस है आपका और फ्रीडम पसंद है आपको, है ना। कोई आपको डोमिनेट करे, कंट्रोल करे, ऑर्डर दे, आपका पाड़ा सिर पे चढ़ जाता होगा, है ना। क्वीन को कैसे ऑर्डर दे सकता है कोई, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। फेमिनाइन किसी का ऑर्डर नहीं सुनती है ना, और सोशल वर्क में तो बिल्कुल नहीं सुनती है। यहाँ पे आप सेल्फ लव में हो, साथ में एक स्टेबल लाइफ आप जी रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आप स्विफ्ट एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अचानक होगा जो भी होगा, थर्ड पार्टी को छोड़कर एकदम अचानक सरप्राइज होगा आपके लिए। उन्होंने आपको अप्रोच कर दिया शादी के लिए, इसलिए कि स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, जिस वजह से वो आपकी तरफ आप बढ़ेंगे। अब आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में ज़्यादा है, थर्ड पार्टी जाए भाड़ में, आपको किसी भी कीमत पे वो नहीं खोएंगे, आपके प्रोवाइडर बनेंगे। और ये जो अंधकार ज़िंदगी में छाया हुआ है उनके कारण उसको दूर करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोड और क्वीन ऑफ सोड आ गई है, दोनों आप सेम पाथ पर हो। आपको 33 बहुत दिखेगा यूनियन से पहले, और डबल 8 33 बताता है आप सेम पाथ पे हो। अचानक आपके पार्टनर, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको शादी का प्रपोजल देंगे, अचानक होगा। और 88 बताता है साथ में एबेंडन वेल्थ, जो जो लग्जरियस लाइफ है वो सब एक साथ आएगी, ये चीज़ें आपको दिखाई देगी बार बार। एंजल नंबर 33 मतलब दोनों सेम पाथ पर हो, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। तो ये क्वीन ऑफ सोड किंग ऑफ सोड की एनर्जी भी यही बता रही है कि आप दोनों सेम पाथ पर हो और बहुत जल्दी यूनियन। ये किसका होने वाला है मुझे नहीं पता, बस होने वाला है। कोई है अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, वो फैमिली आप दोनों की एनर्जी होगी, है ना। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपकी एनर्जी कौन सी है, इसलिए कि कोई है कि थर्ड पार्टी को चुनेंगे और आप रोगे ऐसे फूट फूट के, आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाएगा। आप बिछड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो लालच के कारण थर्ड पार्टी को चुन लेंगे, आपको नहीं चुनेंगे। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। एक निकल के आया है माँ काली, एंडिंग एंड बिगिनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। पुरानी बातों को सोचना बंद करें, तभी यूनियन होगा, वरना नहीं होगा। ये वार्निंग भी है। एंडिंग एंड बिगिनिंग, कर्मा रिलीज हो गया है तो अपनी सोच को चेंज कीजिए, है ना। पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जिससे नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकें। आज के लिए यही गाइडेंस है, बिल्कुल रीडिंग से रेजोनेट करती हुई गाइडेंस आई है। किसी ने लिखा है मैम मेरे घर में कुछ दिनों से बेबी कैट आया है, मेरे पास रहता है, इसका मतलब क्या है प्लीज़। वो भी ब्लैक कैट। देखिए कैट का तो कोई भी कलर हो सकता है ना। आप जितना आगे बढ़ोगे इस जर्नी में, आपके पास एनिमल्स अपने आप आते रहेंगे, खुद ही आके ऐसे ऐसे पूछेंगे जैसे बात कर रहे हो, ना जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। आप कहीं से जा रहे हो, एकदम मुंह के सामने आके आपसे बात करेंगे, तो ये नॉर्मल है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले तो आप वालेकुम सलाम ऐसे बोलना का। मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, आपकी वीडियो से मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ बोल के। आपकी सभी गाइडेंस फॉलो करती हूँ, आपकी आवाज़ सुनने के मन को अजीब सा सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह आपको और आप जिससे चाहते हो उनको हमेशा
खुश रखे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, इनका दूसरा क्वेश्चन है, नीचे है, वो कल जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।